मैं छोटा एक टूर देती हूँ। द प्राइस ऑफ दिस हाउस एक मॉम गिल्ट तो होता ही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड बहुत ज़्यादा धूप है, काफ़ी अच्छा मौसम है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। वेट, रैक्स बाहर ही है। रैक्स कम 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 बाबा कम। अच्छा, इसको ओपन ही रखते हैं। हाँ, रैक्स बाहर ही है। एंड आज बुधवार है, मंगलवार मैंने व्लॉग किया ही नहीं। एंड मुझे लगता है अप्रैल इज़ अ मंथ जहाँ पे सबसे मैंने कम वीडियो अपलोड किया है। क्या करूँ, आई एम सो बिजी। जब से सिद्ध क्रॉल करने लगा है, लाइक थिंग्स आर सो डिफरेंट विथ राय एंड सिद्ध, यू नो। राय ने तो कभी क्रॉल नहीं किया, बट आई थिंक सो समवेयर दिस मेक्स योर लाइफ सो ईजी, यू नो। एक जगह पे बैठे रहो एंड थोड़ा खिलौना दे दो। पर जब बच्चे लोग क्रॉल करते हैं कितना मुश्किल होता है ना। आई रिमेंबर मेनी ऑफ यू वर टेलिंग मी, यू नो, जब सीधे से 2-3 महीने का था तब आप लोग सब लोग मुझे बोल रहे थे कि पायल जब बच्चा क्रॉल करने लगे देन इज़ द मेन थिंग। एंड यू नो, एडिटिंग एंड ऑल मोस्टली मैं शाम का टाइम करती हूँ, घर का भी तो सारा काम रहता है ना। तो जो भी हो, तो अभी सोने चला गया क्योंकि नाउ इट इज़ 11 o'clock। एंड यहाँ पे ना भी मौसम चेंज हो गया। पहले तो बहुत ठंडी था ना, तो नाउ ना भी अचानक से गर्म, लाइक थोड़ा थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो गया। एंड क्योंकि सिद्ध को में हम लोग स्वाडल, लाइक स्वाडल जैसे हैंड्स उसका नहीं लाइक ओपन रहता है, पर फिर भी स्वाडल करते हैं ना, तो मे भी उसको गर्मी लगता है कि नहीं। कल जैसे सिद्ध ने रात में बहुत परेशान किया, मैं क्या बताऊँ कितना परेशान किया। मैं सुबह 3:30 से जगी हुई हूँ, तो अभी उसको काफ़ी नींद आ गया, तो मैंने सना को बोला उसको सुला दो। तो चलिए तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। इसके लिए तो सेम यहाँ पे मैंने थोड़ा दाल एंड चावल भिगो के रखा है। फिर यहाँ पे वेजीज में है पालक, फिर कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, यू नो। कलर सेम है तो सभी सेम लग रहा होगा। एंड आज मैं सोच रही हूँ ना, एक चिकन दूंगी, यू नो, सिद्ध के खाने में, लाइक सब कुछ मिला के बॉयल कर दूंगी। द स्मॉल मे बी लेग पीस, ये बहुत ही छोटा है, तो बस सब कुछ दे दिया। एंड मैंने थोड़ा घी ऐड किया है जो मैंने घर में बनाया था, तो 3-4 सीटी बस हो जाएगा। तो मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ विद सम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। एंड सुबह ना मैंने फ्रेश मसाला बनाया था, तो मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ भाजा मसाला एंड सब्ज़ी मसाला दे रही हूँ। मतलब इसमें जीरा, धनिया, सौंफ सब कुछ है। फिर मैंने थोड़ा ऑयल दे दिया है। एंड मुझे फिर लगा थोड़ा मैं दही भी दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट ऐड किया है। एंड अभी अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तो लेट इट स्टे मैरिनेटेड फॉर सम टाइम। तो मुझे लगा और थोड़ा मसाला मैं दे देती हूँ। तो चिकन बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने अनियंस, फिर जिंजर गार्लिक लिया है। एंड मैं सबको मिला के ना लाइक फाइनली चॉप कर लूँगी। काफ़ी अच्छा लगता है, यू नो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो सिद्ध का खाना बनाना हो गया है। एंड हम लोगों का मैं बाद में बनाऊंगी बिकॉज सिद्ध अभी उठ जाएगा। एंड पता नहीं कुछ कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली सना ने ना वो लाइक क्रिब का लाइक थोड़ा नीचे कर दिया है, बिल्कुल डाउन नहीं किया है। नहीं तो यू नो कैसे करके मैं उसको रखूँगी। ये अगर इफ़ यू आर शॉर्ट ना इन दिस कंट्री बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज एवरीबडी इज सो टॉल ना, तो वो लोग कुछ भी बनाते हैं ना तो वैसे ही बनाते हैं, यू नो। एक वो लोग एवरेज पकड़ के बनाते हैं कि ओके 5'3" के लिए लाइक दे ऐसा कुछ होगा। आई डोंट नो कितना एवरेज वो लोग पकड़ते हैं, बट हाँ जो लोग 5 से नीचे हो वो लोग के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं नीचे ही चली जाऊँ। एंड आई लाइक मैं शावर भी ले लूँगी। अभी सिद्ध का बेड नीचे हो गया है ना पापा। तो सी अभी सिद्ध का बेड थोड़ा नीचे कर दिया है। देन ऑल्सो नाउ ऑल्सो यू नो आई कैन डू इट। और ज़्यादा नीचे होगा तो विच वी हैव टू डू, पता नहीं तब मैं कैसे रखूँगी। लाइट बाबा। तो नहाना ख़त्म। एंड मैंने थोड़ा लिपस्टिक लगाया है क्योंकि सी मेरा, अब लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं, कल क्या क्या सिद्ध ने ना अपना सर यहाँ पे मुझे मारा तो यहाँ पे ना कट हो गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। एंड हाँ, उस दिन फिर हम लोग घर देखने गए थे। अभी चलिए आप सबको मैं छोटा एक टूर देती हूँ। तो मंडे शाम को हम लोग घर देखने गए थे। एंड सिद्ध भी गया था बिकॉज उस लोग सना नहीं आई थी। तो दिस इज़ द हाउस फ्रॉम आउटसाइड। ये सब घर को ना कॉटेज बोलते हैं। एंड घर के बाहर में ना ऐसा शेड रहता है, इसमें मोस्टली ना सब लोग गार्डनिंग टूल्स रखते हैं, नहीं तो बाईसाइकिल रखते हैं।
एंड ये काफ़ी बड़ा था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा शेड देख रही हूँ। एंड दिस इज़ द बैकयार्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये घर है पीछे से। किचन इतना बड़ा नहीं है बट क्योंकि ये घर काफ़ी पुराना है ना तो इट इज़ फुल्ली रिनोवेटेड। तो किचन में दे हैव द आइलैंड एंड ऑल। ये एक मास्टर बेडरूम है। लाइक द बेडरूम्स वेर गुड बट जैसे मैं बोली हूँ ना घर पुराना है तो क्लॉजेट एंड ऑल लाइक ऐसा क्लॉजेट मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो शौमिक वो मुझे बोल रहे कि देखो और एक क्लॉजेट है। क्लॉजेट मतलब फुल आपको काम कराना पड़ेगा बट चलो दैट इज़ फाइन। लाइक ऊपर का फ्लोर बहुत अच्छा था। 4 बड़े बड़े कमरे थे। एंड एज यू कैन सी सीट थोड़ा मस्ती भी कर रहा है क्योंकि दिस इज़ लाइक नया अभी वो लोग ने सब कुछ किया है। तो वही ऊपर का फ्लोर हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत बड़ा था। कुछ रूम्स में क्लोजेट वेयर गुड, जैसे टोटल 4 रूम्स वेयर देयर। एंड बहुत सारे ऐसे छोटे लाइक 1-2 हिडन रूम्स भी थे जो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट। सी आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो ये जगह मुझे बहुत ही स्वीट लगा था। एंड कोई रूम पे ना कारपेट था एंड कोई रूम पे ऐसा ही वुडन फ्लोर था। एंड ये फिर मैंने किचन दिखाया। किचन में काउंटर टॉप इतना नहीं है, ओनली द आइलैंड काफ़ी बड़ा है। पर हाँ किचन के साथ एक पेंट्री भी है। एंड चलिए चलते सबसे डेंजर जगह पे है। कभी भूतों का मूवी देखा है वैसा जैसा दिखाते हैं ना बेसमेंट वैसा है। सो दिस इज़ द फैमिली रूम। पर हाँ फर्नीचर ना होना तो आइडिया करना रियली बहुत ही टफ होता है। एंड किचन लाइक फुल घर वो लोग ने नया किया है। बहुत सारे शो होते हैं ना जैसे फ्लिप द हाउस, तो ये हाउस लाइक बहुत ही सस्ता में खरीद के देन दे रिनोवेटेड एवरीथिंग। पर वॉशर ड्रायर रूम में ना ये बेसिन है, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अभी के मेरे घर में नहीं है। एंड डेफिनेटली जब आप सेकेंड टाइम घर खरीदने जाए तो कंपेरिजन तो होगा ही। एंड सबसे बेस्ट पोर्शन मुझे ये लगा। सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज नेटेड। अगर सिक्का जैसा छोटा बेबी हो तो दे कैन प्ले हियर एंड यू कैन सी द एंटायर बैकयार्ड। लाइक बहुत ही प्लीजिंग था इसका एनवायरनमेंट। एंड ये था घर का सामने का पोर्शन। ओवरऑल दिस वाज अ वेरी स्वीट हाउस, लाइक ए वेरी टिपिकल पुराने दिन का अमेरिकन घर था। जैसा मैंने आप सबको घर दिखाया, घर में ना एक्चुअली द अप लेवल जो था ना वहाँ पे 4 रूम था। एंड बहुत ना ऐसा लाइक एक ऐसा छोटा एक हिडन रूम था, मैंने इतने अच्छे तरीके से आप सबको नहीं दिखाया। लाइक वेयर ना आई कुड हैव मेड ए पूजा रूम ओके अलग। एंड उसके अलावा और 4 रूम्स था। एंड द 4 रूम्स काफ़ी बड़ा था। लाइक आई थिंक सो द मास्टर बेडरूम वॉज 20x15 ऐसा था। बाकी सभी रूम एंड क्योंकि जो घर बनाया है ना, जो लैंड है, लैंड के फुल बीच में घर बनाया है। जैसे अभी घर बनाता है ना, लैंड रहता है तो बीच में नहीं बनाते। वो पुराने जमाने में ना पीपल यूज्ड टू मेक मिडिल में घर होगा, तो इसीलिए ना घर के चारों तरफ बहुत लाइट। एक्चुअली किचन छोटा था पर मुझे काफी पसंद आया था किचन बिकॉज इट वॉज रियली फंक्शनल एंड एवरीथिंग वॉज न्यू। पर हाँ मुझे जो अच्छा नहीं लगा एक तो है कि वहाँ पे दिस हाउस इज नॉट एसी। वो पहले से पता था हम लोगों को क्योंकि लिखा हुआ था। एंड यू कैन डू सेंट्रल एसी ऑल्सो इन दैट हाउस क्योंकि इतना पुराना घर है ना। एंड सेकेंडली द लिविंग रूम एंड द डाइनिंग रूम ना काफ़ी छोटा है। लाइक मेरे लिविंग रूम डाइनिंग रूम से काफ़ी छोटा है बिकॉज एंड द फैमिली रूम भी था वो इतना बड़ा नहीं था। पर हाँ घर में अगर फर्नीचर नहीं रहता है ना इट्स रियली टफ टू एज्यूम जैसे कि जो मेजरिंग टेप होता है ना मैं वो भी लेके गई थी। देन ऑल्सो इट वॉज कन्फ्यूजिंग। तो ओवरऑल लाइक बाहर एंड ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। घर का पोर्च भी इट्स रियली ब्यूटीफुल। लाइक मैं बोल रही हूँ बहुत ही टिपिकल लाइक अमेरिकन घर है। द प्राइस ऑफ दिस हाउस इज कितना आप लोग सुनेंगे, इट इज़ $800,000। अभी बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेशली जो लोग इंडिया में रहते हैं कि पायल $8 लाख कितना होता है इंडियन रुपीज़ में। तो उसके लिए वेट मैं अपना फ़ोन लाती हूँ। तो 800 लाइक $8 लाख इक्वल टू अराउंड 6.5 करोड़ होता है। बट डेफिनेटली मैं हर वक्त बोलती हूँ कन्वर्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज द कंट्री जहाँ पे आप रहते हैं यू हैव टू स्पेंड दैट करेंसी ओनली। एंड उसी तरीके से सब कुछ चलता है। बट हाँ यहाँ में हम लोग यहाँ पे प्राइस इज ह्यूज एंड
ये खाना बनाते हैं तो फर्स्ट मैंने ऑयल पे ना होल गरम मसाला दिया था, एंड उसके बाद जो मैंने फाइनली चॉप किया था दैट इज़ अनियन, फिर जिंजर गार्लिक वो मैंने ऐड किया था। उसके बाद ना मैंने टमाटो को भी फाइनली चॉप कर लिया था, एक टमाटर, वो शायद मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन करना मैं भूल गई थी। तो जब टमाटर अच्छी तरीके से फ्राई हो गया था देन आई ऐड द चिकन, एंड उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है, मतलब फिर धीरे धीरे ना आपको चिकन को भूनना है, दैट्स इट, एंड ये अपने आप होता रहेगा। एंड यहाँ पे सिद्ध खेल रहे हैं तो मैं आके थोड़ा थोड़ा देख के जाती हूँ। सो अभी ये धीरे धीरे होता रहेगा जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए, एंड मैं और राइस बनाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। अभी मैं सिद्ध को खिला दूंगी। एंड हाँ ऑल ऑफ यू जो लोग बाहर रहते हैं, मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी अगर इंडिया में भी है, एंड इफ़ यू डोंट हैव हेल्प दिस प्ले पेन आर रियली गुड। किसी ने बोला है मैं प्ले पिन बोलती हूँ, विच इज़ रॉन्ग, इट इज़ प्ले पेन, ओके जो भी हो। एंड हाँ मैंने इसमें ना कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जी मसाला एंड भाजा मसाला ऐड किया है। सपोज इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ दिस मसाला दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। दिस ऑल थिंग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरा, धनिया, सौंफ, ये सब का ही कॉम्बिनेशन है। फिर थोड़ा मेथी, क्योंकि भाजा मसाला में थोड़ा मेथी पड़ता है। मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर किया है, बहुत जन आप लोग बोलते रहते हैं, तो रेसिपी आई थिंक सो पता नहीं मैंने कितना बार शेयर किया है। तो यहाँ पे सिद्ध का खाना इज़ रेडी, एंड मैं ऐसा थोड़ा पानी पानी रखती हूँ बिकॉज वेजीज का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में ही जाएगा, एंड डेफिनेटली आई यूज़ दैट वाटर। तो चलिए अभी एक पेस्ट बना लेते हैं। धीरे धीरे ना मैं इतना स्मूथ पेस्ट नहीं बना रही हूँ। एंड सिद्ध ने आज खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में मैंने इसको काफ़ी कुछ दिया था, एंड बिकॉज इसका भी नींद नहीं हुआ ना, एंड फिर अभी सिर्फ ही स्लेप्ट अराउंड हाफ एन आवर, सो ही इज रियली स्लीपी। सुन भी रहा है। रेक्स इज लाइक ए लाडला, सभी को रेक्स को ही प्यार करना है। रेक्स इज द बेबी। रेक्स कभी कभी मन सोचता रहता है मम्मी मैं तो था ही, फिर इसको लाने का क्या जरूरत था। लाइक सिद्ध नाउ इज सो मच इंटरेस्टेड ऑन रेक्स, हर वक्त रेक्स के पीछे पीछे, एंड रेक्स इज लाइक सिद्ध अगर देखेगा ना, रेक्स वहां पे देखेगा, हाउ ही विल रिएक्ट, राइट। सो चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन, और कुछ इस चिकन में ना मैं और गरम मसाला पाउडर एंड ऑल नहीं दूंगी, ऐसे बहुत अच्छा एरोमा आया है। तो अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी, दैट्स इट। अच्छी तरीके से कुक भी हो गया है। तो चिकन इज़ डन, एंड उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं रायता बना लूँ। सी एक मॉम गिल्ट तो होता ही है, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज टिल 13 ईयर्स राय वॉज ए सिंगल चाइल्ड। मैं बोलूँगी इफ़ यू हैव ए सिंगल चाइल्ड, कहीं ना कहीं आई फील थिंग्स आर सो ईजी, लॉट ऑफ थिंग्स गेट ईजी, राइट। एक तो आपको यू ओनली हैव टू फोकस ऑन वन चाइल्ड। तो अभी क्या होता है ना, कल जैसे रात ना सिर्फ 3 बजे से मे बी उसको गर्मी लग रहा था यार। आप लोग मुझे बताना ना, सिर्फ मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, छोटे बेबी को गर्मी ज़्यादा लगता है क्या, तो मे बी ही वॉज फीलिंग हॉट, तो सिर्फ भी कॉन्स्टेंटली वो थोड़ा थोड़ा देर बाद ही जग रहा था, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। एंड अब देखेंगे ना सुबह में ना इज़ अ टाइम वेर यू फील स्लीपी। तो राय जब गई ना, राय तब ना मैं फुल सो रही थी, एंड मुझे इतना बुरा लगा ना, राय गई, मैं बहुत ही सच्ची बात बोलूँ, मैं राय से मिली भी नहीं। कल ना मैंने राय के लिए पास्ता बना के रखा था, तो मैंने बोला था राय मैं तुमको आज सुबह लंच बॉक्स में दे दूंगी, तो पास्ता एंड ऑल सभी रखा हुआ है। हाँ, तो फिर मैंने राय को जब मैं उठी तब आई रोट हर, मैंने उसको मैसेज लिखा कि सॉरी मामा, तो शी इज़ लाइक इट्स फाइन मम्मी। फिर राय इज़ अ टीनेजर, वो बच्चे ना जितने भी बड़े हो जाए दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, राइट। एंड देखा जाए तो इतना भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, सिर्फ शी वांट्स कि जब वो स्कूल जाए मैं आई एम देयर विथ हर, जस्ट मैं इसको बाय बाय बोलो या कुछ ही सीरियल बनाऊँ तो वो मैं बना के दूँ। तो आज मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, तो आई विल मेक रायता फॉर हर, क्योंकि उसको रायता पसंद है। एंड चिकन का कलर परफेक्ट आया है, दिस इज लाइक चिकन मसाला मैं बोलूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी रायता बना लेते हैं राय के लिए। एज ए मॉम हम लोग सब लोग कोशिश करते हैं ना कि बच्चों का फेवरेट खाना बनाएंगे। अभी राय को तो रायता बहुत पसंद है, बट हाँ भाई बहन में एक चीज़ तो कॉमन है कि सिद्ध को भी ना दही खाना बहुत पसंद है, तो मैं भी बड़ा हो जब वो होगा उसको भी रायता पसंद होगा।
सो खाना बनाना ख़त्म एंड अभी जल्दी से मैं किचन साफ़ कर लूँगी। एंड बहुत सारा सामान है, ये कल ही आया था, फिर मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं निकाल के रखूँगी। ये रहा बैंगन, ये है क्यूकम्बर, यहाँ पे है पेयर, क्योंकि राई एंड सीड दोनों ही फल खाते हैं। तो चलिए रख देते हैं फल को। एंड अभी मैं फिर शौमिक का खाना सर्व करके उनको दे के आ जाती हूँ। काफ़ी गर्म है, मुझे लगा चलो मैं खिड़की ओपन कर लेती हूँ। एंड हाँ, हम लोगों का पीछे का बैकयार्ड जहाँ पे हम लोग कभी जाते ही नहीं है, वो शौमिक मुझे बोलते रहते हैं कि बैकयार्ड से तुम क्या करोगे, तुम तो कभी जाओगे ही नहीं। यहाँ पे इतना अप एंड डाउन है, इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। एंड हाँ, सिद्ध भी सो गए, तो सिद्ध अभी सो गया है। एंड मैं अभी पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, मुझे एक काम है। वेट, लाइट ऑफ कर देते या तो हो गया है। एंड अभी मैं राय को लेने जाऊंगी। वो मैं आई ट्राई टू मेकअप, जब कभी ऐसा होता है जब मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा मॉम गिल्ट होता है, तब मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। एंड बच्चों को मैं जब बोलती हूँ दे डोंट वांट दैट मच, छोटा छोटा करेंगे वो लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं जाऊँगी उसको स्कूल से लेने। सो स्कूल से राय को पिक करने के बाद मुझे लगा मैं स्टारबक्स राय को लेके जाती हूँ, बिकॉज उसको बहुत पसंद है स्टारबक्स से कोई ड्रिंक लेना। तो हम लोगों ने स्टारबक्स से क्या राय को लेना था। फिर सना और राय ये लोग सेम ही पीते हैं। मैंने एक ड्रैगन फ्रूट लेमनेड लिया है, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि मुझे आई फील वो लोग इतना ज़्यादा आइस देते हैं ना, दैट द एक्चुअल अमाउंट इज़ रियली लेस। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? ओह, आई शुड हैव सेड नो आइस देन, वो मैं भूल गई। तो चलो अभी घर चले जाते, सिद्ध अभी तक सो रहा है। तो अभी टाइम हुआ है 3:45 एंड उसके साथ चलिए व्लॉग को भी एंड करती हूँ। मुझे इतना टायरिंग लग रहा है ना, शायद मैंने कितना बार बोला, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली अचानक से इट्स सो हॉट ना। एंड राय जब इतना ठंडी था ना, तब वो कुछ भी कभी भी जैकेट और ऑल नहीं पहन के जाती थी। एंड आज मोटा एक स्वेटर पहन के चली गई, फिर बूट पहन के चली गई। एंड उसके साथ ये व्लॉग को भी एंड करते हैं। एंड आप लोग ज़रूर बताना आप सबको वो जो घर मैंने दिखाया वो कैसा लगा। ऑन ए वेरी ऑनेस्ट नोट, एक्चुअली अगर घर थोड़ा नया होता ना, लाइक थोड़ा इतना पुराना नहीं बनाया हुआ होता, एंड घर में अगर एसी भी नहीं रहता बट सम वे वेर यू कैन डू इट, तब घर काफ़ी अच्छा था। बहुत ही स्वीट है, लाइक परफेक्ट फॉर आवर फैमिली वी फील, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा एकड़ एंड ऑल नहीं चाहिए। कैसे करके मेंटेन करेंगे तो दैट वन वॉज वेरी लाइक ओवरऑल हाउस इज़ रियली स्वीट। एंड सामने का पोर्च इतना अच्छा था ना, बट हाँ क्या करें, अभी सब कुछ ही देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रस्ट में कुछ भी ख़राब होता है तो इट इज़ सो एक्सपेंसिव कि ऐसा आपको हाथ देना पड़ता है सर में। तो आज हम लोग वही अपने एजेंट को भी बोल रहे थे कि नहीं हम लोगों ने बहुत सोचा, तो इतना पुराना घर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, जबकि हम लोग का सेकेंड हाउस है। तो चलिए विद दिस लवली वेदर में आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा तो एक लाइक। एंड मैं आप सबसे कोशिश करूँगी मिलने टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। अंटिल देन बाय बाय।